फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीपीसी और प्लिंथ बीम के बारे में। डीपीसी और प्लिंथ बीम का क्या पर्पज है और क्यों जरूरी है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। Welcome to our channel Building Vigyan, a knowledge sharing platform. अब जैसा कि आप इस पहली इमेज में देख सकते हैं, यहाँ आपको प्लिंथ के शीर्ष में एक ठोस परत दिखाई देगी, इसे डीपीसी कहा जाता है। और वहाँ दूसरी इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ भी प्लिंथ की टॉप में आपको एक मोटी कंक्रीट की परत दिखाई देगी जिसे प्लिंथ बीम कहा जाता है। तो अब यहाँ सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन सा दिया जाना चाहिए, प्लिंथ बीम या डीपीसी या दोनों। इसके लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि इन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले यह जान ले कि डीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, डैम प्रूफ कोर्स। तो यह डीपीसी क्यों प्रदान करें। फिर नाम की तरह यह एक युगल है, यह आपके घर को नमी से बचाने का काम करता है। अब वे इस बात को कैसे समझते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ डीपीसी के तहत आपको ईंट का काम दिखाई देगा जो आसपास की मिट्टी के संपर्क में है। देखें, अगर बारिश होती है या पानी इस मिट्टी के संपर्क में आता है तो यह मिट्टी गीली हो जाती है। उसके बाद जो ईंटें आपके पास है वे भी गीली होने लगती हैं। और जब नीचे की ईंटें गीली होने लगती है, फिर ऊपर की ईंटें उसके अंदर पानी खींचने में सक्षम होती है। यह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, जिसे केशिका क्रिया कहते हैं। और अगर आपके पीले रंग पर इस तरह के डीपीसी की कोई परत नहीं है, तो ऐसे समय में यह नमी नीचे से होते हुए आपकी ऊपरी दीवार के ऊपर दिखाई देने लगती है। इससे आपका रंग खराब हो जाता है, आपका फर्नीचर खराब हो सकता है और नमी होने पर अधिक मात्रा में भी। समय के साथ आपका प्लास्टर भी खराब होने लगता है। चाहे आप कितना भी महंगा पेंट इस्तेमाल करें या कितना भी महंगा केमिकल का इस्तेमाल करें, इस नमी को रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप समझदारी दिखाते हैं और पहले लेवल पर ऐसा डैम प्रूफ कोर्स करवाते हैं, तो ऐसे समय में जो कैपिलरी एक्शन होता है उसे रोकने के लिए कम होता है, यानी नीचे की तरफ से जो ऊपर की तरफ है। नमी को रोकने का काम डीपीसी करता है, इस वजह से आपको भविष्य में नमी की समस्या नजर नहीं आती है। और जब भी आप इस डीपीसी को बनवाएं तो आपको इसकी मोटाई कम से कम 3 इंच तक रखनी चाहिए और इसके लिए आप जो कंक्रीट बनाएंगे वह M20 ग्रेड से बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। और आमतौर पर इस डीपीसी का इस्तेमाल रीइंफोर्समेंट यानी स्टील में नहीं किया जाता है। अब ये है डीपीसी का मामला। अब आते हैं प्लिंथ बीम पर। ये जॉइंट बीम है, ये जमीनी स्तर से ऊपर बनाए गए हैं जो सभी स्तंभों को जोड़ते हैं। प्लिंथ बीम प्रदान करने का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि आपके भवन पर दीवार का भार इसे समान रूप से वितरित करना है। हिंदी में कहना आसान है, प्लिंथ बीम का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि दीवारें नए में बराबर वजन है, इसे रूप से वितरित करना होगा। यानी जो दीवार होती है उसमें ठोस स्थिर आधार प्रदान करने के लिए प्लिंथ बीम कम होता है और स्तंभ से जुड़े होने के कारण ये आपकी संरचना और कभी कभी मिट्टी की स्थिति को पार्श्व स्थिरता भी प्रदान करते हैं। तो वे दीवार को इससे बचाने का काम भी करते हैं और इन प्लिंथ के साथ कुछ जगहों पर वे डीपीसी की तरह काम करते हैं, यानी नमी जो जमीन से नीचे से ऊपर की ओर आती है। चलिए इसे रोकने का काम भी साफ कर देते हैं, यानी भीम। एक फायदा और बहुत से अब वापस आ रहे हैं हमारे सवाल की तरफ कि इन दोनों में से कौन सी चीज जरूरी है या फिर डीपीसी। अब जैसा कि हमने देखा है, प्लिंथ बीम आपकी संरचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है, इसलिए ये प्लिंथ बीम है। जब भी आप ऐसे समय में अपना घर बनाते हैं तो इन्हें बनाना अनिवार्य है, क्योंकि यदि आप प्लिंथ बीम प्रदान नहीं करेंगे, ऐसे समय में आपको सेटलमेंट के कारण अपनी दीवारों पर दरारें दिख सकती हैं। जो ढांचा है
उसे पार्श्व स्थिरता नहीं मिलेगी और जो दीवार लदी हुई है उसे फाउंडेशन साइड यानी प्लिंथ बीम पर आपके घर की मजबूती के लिए वितरित नहीं किया जाएगा। अब यह डीपीसी की बात है। आपको डीपीसी कहां से देना चाहिए? जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ ग्राउंड बीम का इस्तेमाल आउटर के लिए किया गया है और आपकी दीवार इसके ऊपर आ रही है, तो ऐसी जगह पर आपको डीपीसी देनी चाहिए। अब मैं आपको इसका सरल कारण बताऊं। ये ग्राउंड बीम जमीनी स्तर के बहुत करीब है। बाद में यहाँ की मिट्टी की लेवल थोड़ा ऊपर की ओर खिसक जाएगी और जब यहाँ पानी जमा हो जाएगा तो पानी अपने अंदर पानी सोख लेगा और केशिका क्रिया के कारण वहाँ जो नमी होगी वह नीचे से ऊपर की ओर जाने लगेगी। अगर आपने यहाँ डीपीसी दिया है तो यह कैपिल रिएक्शन वही रुक जाएगा और आपकी नमी आपकी ऊपरी दीवार की तरफ नहीं जा पाएगी। तो जब ऐसी स्थिति जहां आपने आउटर में कोग्राउंड बीम दिया है और उसके ऊपर आपका ब्रिकवर्क आ रहा है तो वहां डीपीसी देना जरूरी है, क्योंकि यह डीपीसी आपकी दीवारों को नमी से जरूर बचाएगा। लेकिन बात दूसरी शर्त की है, जहां आपका प्लिंथ बम जमीनी स्तर से 3 फीट तक ऊंचा है, जैसा कि आप अगली इमेज में देख रहे हैं। तो ऐसी जगह पर आपका प्लिंथ बीम वही एक्ट है। डीपीसी का मतलब है कि डीपीसी उसी तरह कम हो जाएगा जैसे आपका प्लिंथ बीम यहाँ करता है। तो जहां आपका बीम ग्राउंड लेवल पर है उसके ऊपर आपका ईंट का काम आ रहा है, तो ईंट के काम के बाद आपको डीपीसी देना आवश्यक है। अब जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हैं, यह घर यहाँ है, इसकी बीम जमीनी स्तर पर प्रदान की गई है। उसके ऊपर आपके पास 2 से ईंट का काम 2.5 फीट तक आ गया है और उसके बाद आप यहाँ परत देख सकते हैं डीपीसी का, जो धरातल से आने से रोकने का काम करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।